सो हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। गाइस पहले तो ना मैं थैंक यू कहना चाहूँगा सबका, ठीक है, क्योंकि जो मैंने लेटेस्ट वीडियो भी डाली थी, इवन कि यूट्यूब कम्युनिटी पे ना मैंने पोस्ट भी डाली थी, इतने पॉजिटिव कमेंट्स देके ना वैसे मेरा दिल खुश हो गया। मेरे को नहीं लगता कि मेरे को चैनल की ग्रोथ के बारे में सोचना भी चाहिए। कोई बात नहीं, आज नहीं, कल नहीं, परसों नहीं, कभी ना कभी तो ग्रोथ होगी होगी, ठीक है, इतना मैं बिल्कुल श्योरिटी देता हूँ। बट उससे भी ज़्यादा ना अगर ग्रोथ नहीं भी होते ना गाइस, मैंने ट्रस्ट जरूर बनाया, ठीक है, क्योंकि इतने लोग हैं मेरे पे ट्रस्ट करने वाले। तो उस चीज़ को देख के कमेंट्स में लाइक मैं काफ़ी खुश हो गया इस बात को। लाइक बहुत कमेंट्स मैंने रीड करे, ठीक है, सभी कमेंट्स पॉजिटिव थे और उसके लिए थैंक यू। अब इसके बाद ना मैं नॉर्मल जो असेसमेंट वीडियोस पे आता हूँ, ठीक है गाइस। जो टेली परफॉर्मेंस एंड फ्लिपकार्ट की असेसमेंट की वीडियोस होती है ना, इसकी ना लगभग बिल्कुल सेम होता है, ठीक है, क्योंकि ये दोनों फ्लिपकार्ट एंड टेली परफॉर्मेंस की ना थर्ड पार्टी वेंडर के थ्रू होती हैं। थर्ड पार्टी वेंडर का नाम नहीं बताऊंगा, बट थर्ड पार्टी जो वेंडर होता है ना, जब असेसमेंट टेस्ट हम देंगे तो अपने आप थर्ड पार्टी वेंडर का हमें पता लग जाएगा, ठीक है, क्योंकि वही इंटरफेस रहेगा। अब ना मैंने ये वीडियो पहले भी डाली थी, फ्लिपकार्ट की वीडियो, सेम वही वीडियो टेली परफॉर्मेंस में भी एप्लीकेबल है। जो सेम असेसमेंट के 4 राउंड्स हैं, आगे ना मैं एक्सप्लेन करूंगा ब्रीफ में कि 4 राउंड्स कौन कौन से होते हैं। बट इससे पहले ना यही है कि जो रजिस्ट्रेशन एंड अप्लाई करने के प्रोसेस के बारे में समझ लेना। गाइस नॉर्मली कहते हैं कि बादाम अखरोट खाने से ना चीज़ें याद रहती हैं। प्लीज़ बादाम अखरोट खा लेना, क्योंकि रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस थोड़ा सा ना दिक्कत देने वाला है, ठीक है, क्योंकि ये चीज़ें हमारे को याद रहेंगी। इस करके ना अपने साथ अखरोट और बादाम जरूर रख लेना, ठीक है, ताकि चीज़ें याद रहें। अब आता हूँ मैं रजिस्ट्रेशन के प्रोसेस पे। जो फर्स्ट पेज होगा ना, उसमें सिंपली पर्सनल डिटेल्स ना फिल कर देना। अब पर्सनल डिटेल में क्या क्या फिल करना, वही सिंपल सी बेसिक डिटेल्स, नेम, रजिस्टर्ड ईमेल आईडी, रजिस्टर्ड फ़ोन नंबर, ठीक है, ईमेल आईडी अपने फ़ोन नंबर के साथ कनेक्ट रखना, आधार कार्ड नंबर पूछेंगे तो वो फिल कर देना। ये हो गया पर्सनल डिटेल। सेकंड पेज पे हम जाएंगे, सेकंड पेज पे और भी ज़्यादा पर्सनल इन्फॉर्मेशन हमें शेयर करनी पड़ेगी। जो भी एजुकेशन डिटेल्स होती हैं, उसके बाद जो भी 5 एम्प्लॉयर की डिटेल्स हैं, लाइक जो भी सैलरी अभी ले रहे हो, ठीक है, क्या एक्सपेक्टेड सैलरी है, क्या हाइक चाहिए, ठीक है, तो वो इन्फॉर्मेशन ना सेकंड वाले पेज पे फिल कर देना। थर्ड पेज पे कुछ जनरल से इन्फॉर्मेशन, कुछ खास नहीं, बट जनरल से इन्फॉर्मेशन सिंपली मेंशन होंगे। क्वेश्चंस लाइक आर यू इंटरेस्टेड इन वर्क फ्रॉम होम और आर यू इंटरेस्टेड इन वर्क फ्रॉम ऑफिस। सिंपल सा ऐसा भी क्वेश्चन हो सकता है, डू यू हैव योर ओन लैपटॉप, उसकी कॉन्फ़िगरेशंस के बारे में, प्रोसेसर के बारे में, विंडोज़ के बारे में पूछ सकते हैं। ये सब बेसिक से क्वेश्चन येस नो में होंगे। एग्री स्ट्रांगली, डिसएग्री में क्वेश्चन होंगे, तो वो बेसिक सी चीज़ें फिल कर देना। अब लास्ट इंपॉर्टेंट स्टेप्स, ठीक है गाइस, जो ये इंपॉर्टेंट स्टेप है ना, प्लीज़ इसको याद रखना। बार बार मैं कह रहा हूँ, इसको याद रखना, ठीक है, बराए इसको डांट के वे में लो, जैसे मर्जी लो, बट इसको याद रखना। लास्ट स्टेप है रेफरेंस नंबर जरूर, इसका ना कैमरा में ना एक फ़ोटो खींच लेना जब स्क्रीन पे लिखा हो यू हैव अप्लाइड फॉर दिस पोजीशन एंड योर रजिस्टर्ड नंबर और रेफरेंस नंबर इज दिस स्लैश करके नेम मेंशन होगा, ठीक है, उसको याद रखना। मैं क्यों कह रहा हूँ याद रखने क्यों, क्योंकि ना जब हम असेसमेंट टेस्ट कंडक्ट करेंगे ना, तो उसके बाद ना हमारे को, जब हम असेसमेंट टेस्ट स्टार्ट करेंगे, हमारे को ना एक रेफरेंस नंबर वाली फील्ड होगी, उसमें वो रेफरेंस नंबर ना फिल करना, उसके बाद जाके हम ना अपना टेस्ट दे सकते हैं। तो इस करके कह रहा हूँ, उसका स्क्रीनशॉट या तो उधर ही अपने लैपटॉप में खींच लेना, या ना अपने फ़ोन के कैमरा में उसकी फ़ोटो खींच लेना, ठीक है। तो ये एक बात थी, बार बार नहीं मैं बताऊंगा इन चीज़ों को, ठीक है, मजाक कर रहा हूँ, बता दूंगा, ठीक है, कभी भी इंस्टाग्राम पे आना, कभी भी कमेंट्स में पूछ लेना, तो बता दूंगा, कोई इशू नहीं है, ठीक है। बट एक ये पॉइंट है, रेफरेंस नंबर जरूर याद रखना। अब मैं आता हूँ नॉर्मल टेली परफॉर्मेंस के ना सभी असेसमेंट के राउंड्स के बारे में। हालांकि अभी ना आगे वर्ड डॉक्स की प्रेजेंटेशन के फॉर्म में सभी राउंड्स के बारे में, सभी क्वेश्चंस के बारे में देखोगे, बट उससे पहले ना सिंपली राउंड्स का मैं क्लियर करना चाहता हूँ। फर्स्ट राउंड गाइस SVAR वर्सन टेस्ट है। SVAR वर्सन टेस्ट की हमने बहुत सारी कंपनीज के पहले ही प्रिपेयर करे हुए हैं। हालांकि ये भी सेम राउंड ही होता है, बट कुछ चीज़ें ना इसमें चेंज होंगी, ठीक है, आगे मैंने वर्ड डॉक्स में एक्सप्लेन करा है। जो फर्स्ट राउंड होता है SVAR वर्सन टेस्ट। सेकेंड राउंड जो होता है, सेकेंड राउंड पर्सनैलिटी राउंड। वैसे हम काफ़ी सुंदर हैं, सभी काफ़ी सुंदर हैं, बट इसमें पर्सनैलिटी का कोई काम नहीं है, ठीक है, वैसी पर्सनैलिटी का कोई काम नहीं है। कितने हम पॉजिटिव हैं, कितने हमारा पॉजिटिव एटीट्यूड है, कैसा हमारा बिहेवियर है, कैसा हमारा पॉजिटिव बिहेवियर है, कैसे नेगेटिव बिहेवियर है, तो ये राउंड वो मैटर करता है। 72 क्वेश्चन हो गए, अराउंड आई थिंक 10 मिनट्स होंगे, ठीक है, उनको सभी आंसर्स देने के लिए, तो ये 72 क्वेश्चन हो गए। थर्ड राउंड होता है क्वांट राउंड। हाँ, इसको हम एनालिटिकल राउंड कह सकते हैं। 25 क्वेश्चन होंगे जो हमें 10 मिनट्स में ना इसके आंसर देने पड़ेंगे। काफ़ी जो ये राउंड है ना, इसमें हमें डिफिकल्टी फेस करनी पड़ सकती है, बट टेंशन मतलब इस चीज़ की भी, आगे मैंने वो भी क्वेश्चन ना सारे एक्सप्लेन करे हैं A to Z क्वांट राउंड के बारे में।
हो सके इसमें भी बादाम अखरोट का यूज़ कर लेना, वैसे कोई दिक्कत वाली बात नहीं, अगर नहीं भी है तो कोई बात नहीं, मैं आगे वो भी एक्सप्लेन कर दूंगा। इंस्टाग्राम पे आ जाना, कोई भी क्वांट वाले राउंड में दिक्कत आए तो वो भी एक्सप्लेन कर दूंगा। फोर्थ राउंड टाइपिंग। टाइपिंग गाइस, टाइपिंग के ना स्कोर्स मैटर नहीं करते, ठीक है। जो ये 3 राउंड्स है ना उसके स्कोर्स मैटर करते हैं, बट टाइपिंग राउंड इंपॉर्टेंट है सिर्फ एप्लीकेशन कंप्लीट करने के लिए, ठीक है। जो स्क्रीन पे डिस्प्ले होगा ना वैसे ही सेम हमें टाइप करना पड़ेगा। वैसे इन्होंने स्क्रीन पे ना टाइमर लगाया होगा कि 1 मिनट 1.5 मिनट का टाइमर लगाया होगा कि जो स्क्रीन से पढ़ के ना मेरे को वही सेम टाइप करना। बट अपनी टाइपिंग वैसे ही तेज है, नॉर्मली हम अपने फ्रेंड्स के साथ या किसी के भी साथ वैसे टाइप करते रहते हैं व्हाट्सएप पे, इंस्टाग्राम पे, कहीं पे भी, तो टाइपिंग की हमारे कोई ज़रूरत नहीं है। बट अगर फिर भी टाइपिंग का प्रैक्टिस करना चाहते हो तो बहुत सारी वेबसाइट होंगी, 10fastfinger.com है, keybiya.com है, ठीक है। तो इन पे टाइपिंग का प्रैक्टिस भी कर सकते हो, नॉर्मल टाइपिंग की एक्यूरेसी, टाइपिंग की स्पीड इंक्रीज कर सकते हो। बाकी ये राउंड से 4 राउंड्स, और अब आगे देखो सारी वर्ड डॉक्स की प्रेजेंटेशन सभी 4 राउंड्स के बारे में। सो गाइस अब ना टैली परफॉर्मेंस एंड फ्लिपकार्ट के ना फर्स्ट राउंड एसवीआर वर्सन टेस्ट के बारे में बात करेंगे, ठीक है। बेसिकली काइंड ऑफ इंग्लिश कम्युनिकेशन टेस्ट होता है। इसमें भी ना 6 सेक्शंस होते हैं टोटल। सेक्शन ए रीड एंड स्पीक। अब रीड एंड स्पीक में ना हमें एक्चुअली करना क्या होता है वो मैं बताता हूँ। स्क्रीन में ना कुछ सेंटेंसेस डिस्प्ले होंगे, उन्हीं सेंटेंसेस को रीड करके ना मेरे को उन सेंटेंसेस को अपनी वॉइस में बोलना पड़ेगा, ठीक है। अब इसमें ना अपना सिर्फ वॉइस का ध्यान रखना, फ्लुएंसी का ध्यान रखना, बीच में ना ब्लैंक मत होना, ठीक है, क्योंकि ये टोटल टेस्ट ना कम्युनिकेशन स्किल्स पे डिपेंड है। और इसमें ना 12 to 13 सेंटेंसेस हमारे को ना स्क्रीन पे डिस्प्ले करे जाएंगे, ठीक है। अब ये सेंटेंसेस भी हो सकते हैं, इन सेंटेंसेस से डिफरेंट भी आ सकता है। ये सिर्फ ना एक तरह का एग्जाम्पल है जो मैंने बताया, ठीक है। कुछ सेंटेंसेस सिमिलर भी हैं जो मैंने मेंशन करे हैं, जो रियल असेसमेंट में पूछे जाएंगे। कुछ सेंटेंसेस बिल्कुल टोटली डिफरेंट हैं, ठीक है। तो इस चीज का ना ध्यान रखना। सेक्शन ए रीड एंड स्पीक। अब इसमें ना टाइमर जरूर होगा, जब हम इसका आंसर दे रहे होंगे ना, जब स्क्रीन से भी हम देखेंगे उसका भी टाइमर होगा, जब उसका आंसर देंगे तब उसका भी टाइमर होगा। तो इस सेक्शन ये है रीड एंड स्पीक। नेक्स्ट सेक्शन लिसन एंड रिपीट। अब लिसन एंड रिपीट ना थोड़ा सा प्रीवियस सेक्शन से टफ है, इतना भी टफ नहीं है, क्योंकि अगर हमारी एक्सेंट्स की प्रैक्टिस है ना, जैसे यूएस का, ब्रिटिश का, ऑस्ट्रेलियन का, कैनेडियन एक्सेंट्स होते हैं, ठीक है, उसकी ना हमारे को प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, क्योंकि स्पीकर बोलेगा डिफरेंट एक्सेंट्स में, ठीक है। अब उसको ना हमें अंडरस्टैंड करके कि स्पीकर बोल क्या रहा है, मेरे को कुछ टाइम मिलेगा उन सेंटेंसेस को अपनी वॉइस में बोलने का। सपोज 10 सेकेंड, 12 सेकेंड, 15 सेकेंड्स मेरे को मिलेंगे उन सेंटेंसेस को सिर्फ अपनी वॉइस में बोलने के लिए, ठीक है। इसमें भी 8 to 10 सेंटेंसेस हो सकते हैं जिसको हमें बोलना पड़ेगा। तो सेकंड सेक्शन है लिसन एंड रिपीट। ये दोनों सेक्शंस इतने टफ नहीं है, मतलब अगर मैं बाकी सेक्शन से कंपेयर करूं तो ये दोनों सेक्शंस लाइक इसमें मार्क्स भी हम ज्यादा स्कोर कर सकते हैं, इवन कि ये थोड़े से ना इजी सेक्शंस हैं। फ्री स्पीच। फ्री स्पीच को ना मैं ओपन एंडेड क्वेश्चन भी कह सकता हूँ। बेसिकली इसमें ना मेरे को एक टॉपिक गिवन होगा, ठीक है, उस टॉपिक पे बोलना पड़ेगा मेरे को, और उस टॉपिक पे बोलने के लिए ना पहले मेरे को थोड़ा सा टाइम दिया जाएगा, उसके बाद मेरे को एक्चुअल टाइम दिया जाएगा जिसपे मैं बोलूंगा, ठीक है। सपोज 2 मिनट 3 मिनट, लाइक सोचने के लिए मेरे को 30 सेकंड या 40 सेकंड्स का टाइम मिल सकता है। जैसे अब इसमें टॉपिक में मैंने मेंशन करा, योर टॉपिक इज रियल लाइफ एंड रियल लाइफ। ऐसे ही कंप्यूटर एंड इंटरनेट पे आ सकता है, ठीक है। सभी टॉपिक्स एक बार मैं मेंशन कर देता हूँ जो मोस्टली पूछे जाते हैं, ठीक है, कंप्यूटर एंड इंटरनेट। नेक्स्ट है सोशल मीडिया, ठीक है। तो ऐसे वाले हैं सोशल मीडिया प्रोज एंड कॉन्स, ठीक है। तो ये टॉपिक हैं। बाकी काइंड ऑफ ओवर पॉपुलेशन, तो जो जो टॉपिक्स है ना ये सब ट्रेंडिंग में टॉपिक्स होते हैं। ओवर पॉपुलेशन, नॉइज पोल्यूशन, ठीक है, सभी टॉपिक्स एक बार मेंशन कर देता हूँ जिससे हमारे को आइडिया हो जाएगा। अब ना लिसनिंग कॉम्प्रिहेंशन सबसे स्कोरिंग पार्ट भी है और सबसे ट्रिकी पार्ट भी मैं कह सकता हूँ। अब इसमें ना मैंने कन्वर्जेशन बिल्कुल चेंज कर दी ताकि कॉपीराइट इश्यूज ना आए। इसको नेक्स्ट पेज पे ही मैं शिफ्ट कर देता हूँ ताकि सब कंबाइन हो जाए एक बारी। हाँ, इसको मैं जूम करता हूँ। अब ना जो ये सारी कन्वर्सेशन है ना, मेरे टीम लीड और मेरे बीच में ना कन्वर्सेशन है। टीम लीड मैंने मेंशन कर दिया, अभिषेक मैंने मेंशन कर दिया, ठीक है। अब जो ये सारी कन्वर्सेशन हो रही है ना, तो एक मैन्युफैक्चरिंग प्लांट को लेके बाय करने के रिलेटेड सारी कन्वर्सेशन हो रही है, क्योंकि जो मैन्युफैक्चरिंग प्लांट अभिषेक डील करेगा ना, तो वो किसी सप्लायर या वेंडर के साथ ना सारी कन्वर्सेशन होगी, ठीक है। और टीम लीड चाहता है कि अभिषेक लीड करे उस मैन्युफैक्चरिंग प्लांट का परचेज करने में, लाइक क्या अमाउंट में हम गुड क्वालिटी में मैन्युफैक्चरिंग प्लांट परचेज कर सकते हैं, क्या नहीं परचेज कर सकते। मैं सारी कन्वर्सेशन भी रीड करता हूं जिससे मेरे को आइडिया लग जाएगा। टीम लीड कह रहा है, हाय अभिषेक, आई वाज ऑन माय वे टू योर ऑफिस, गुड थिंग आई रैन इनटू यू।
Abhishek कह रहा है गुड मॉर्निंग सर, इज समथिंग रॉन्ग, आई वाज जस्ट हेडिंग टू द कैफेटेरिया. टीम लीड, अनफॉर्चुनेटली आई विल नॉट बी अवेलेबल टू मेक इट ऑन द मीटिंग विद द मैन्युफैक्चरिंग प्लांट डीलर टुडे. ठीक है, तो इससे पता लग गया कि मैन्युफैक्चरिंग प्लांट की डील होने जा रही है. अभिषेक कह रहा है oh should I cancel the meeting. ठीक है, टीम लीड, no need to cancel, you can attend and take notes for me. Abhishek, sure sir, is there anything specific you would like me to do. Team lead, yes, would like to negotiate for a better price. ये क्वेश्चन में आएगा negotiate for a better price. ठीक है, तो इसके मैंने हाईलाइट कर दिया. we looking for a less expensive manufacturing plant to replace the existing one. बेसिकली जो मेन मिशन एंड विजन कह सकते हैं वो क्या है कि लेस एक्सपेंसिव मैन्युफैक्चरिंग प्लांट मेरे को परचेज करना है. ठीक है, लेस, तभी मैंने ना इसको हाईलाइट कर दिया, लेस एक्सपेंसिव मैन्युफैक्चरिंग प्लांट मेरे को परचेज करना है जो मैं पुरानी प्लांट के साथ रिप्लेस कर पाऊं. तो ये एक्चुअल में क्वेश्चन का बेस है. ठीक है, अभिषेक कह रहा है डू यू वांट अ लेस एक्सपेंसिव प्लांट इवन इफ इट हैज फ्यूअर बेवरेजेस ऑप्शन. टीम लीड, no, we want to keep at least 5 options but we do not want to spend more than $80,000. तो ये भी एक कंडीशन है कि $80,000 से ज्यादा वो मैन्युफैक्चरिंग प्लांट की कॉस्ट नहीं होनी चाहिए. अभिषेक, गॉट इट, आई विल हैंडल इट, आई विल लीव फॉर द मीटिंग आफ्टर लंच. टीम लीड, रिमेंबर वी डू नॉट वांट टू कॉम्प्रोमाइज ऑन क्वालिटी. ये भी मैं पॉइंट हाईलाइट कर रहा हूँ क्योंकि जो जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है वो सब हाईलाइट करूंगा मैं. Abhishek Kara, understood sir. I will aim for the best deal balancing cost and quality. Team lead, is there anything you need from me. Abhishek, do I have the authority to close the deal if I find manufacturing plant. ये भी क्वेश्चन में आएगा जो इसके, तो इसको मैं अगेन हाईलाइट कर रहा हूँ, authority to close the deal. Team lead, no, I want to explore option with other suppliers as well even if the current one offers a good price. ये टोटली क्वेश्चन में आएगा तो इसको मैं हाईलाइट कर रहा हूँ. ठीक है, जिसमें टीम लीड उसका कह रहा है कि अगर हमारे को मैन्युफैक्चरिंग प्लांट पसंद भी आ गया ना और उसकी क्वालिटी भी हाई है, इवन की वो लेस एक्सपेंसिव भी है, $80,000 वाली रेंज में भी आ रहा है, बट फिर भी मैं दूसरी ऑप्शन एक्सप्लोर करना चाहूंगा. अभिषेक का अथॉरिटी बिल्कुल भी नहीं है उस टीम लीड उस मैन्युफैक्चरिंग प्लांट को जो भी डील है उसको फिक्स करने की. ठीक है, एक्चुअल में टीम लीड ही करेगा वो डील क्लोज. Abhishek, okay, I will have my lunch and head to the meeting. I will call you when I get there. Team lead, sounds good. I talk to you then. ठीक है, तो ये टोटल कन्वर्सेशन थी टू पर्सन्स के बीच में, टीम लीड के बीच में और अभिषेक के बीच में. What can be said about the team lead attitude towards Abhishek? Basically, the TL was guiding her. तो इसमें हम मार्क कर सकते हैं 4 ऑप्शन है. TL was testing her, TL was warning her, the TL was irritated by her, the TL was guiding her. तो इसमें guided her नहीं, क्योंकि इसमें मैंने सब चेंज करा है क्वेश्चन, तो इस करके मैं इस क्वेश्चन में हर की जगह भी अभिषेक करूंगा. ठीक है, बेसिकली एक्चुअल जो क्वेश्चन होगा ना वो डिफरेंट होगा. ये मैंने एक एग्जांपल समझाने की कोशिश करी है, तो इस करके हर जगह मैं अभिषेक करूंगा. द टीएल वाज गाइडिंग अभिषेक. व्हाट इज द पर्पस ऑफ द मीटिंग. टू परचेज अ न्यू मैन्युफैक्चरिंग प्लांट फॉर द फर्स्ट टाइम. रॉन्ग ऑप्शन. टू, इसमें मैं बाद में आता हूँ. टू सेल द ओल्ड मैन्युफैक्चरिंग प्लांट एंड बाय अ न्यू वन. रॉन्ग ऑप्शन. ओल्ड मैन्युफैक्चरिंग प्लांट की तो बात ही नहीं हो रही है पूरी कन्वर्सेशन में. टू सेल द ओल्ड मैन्युफैक्चरिंग प्लांट फॉर द बेस्ट प्राइस, ये भी बात नहीं हो रही, सेल करने की तो बात ही नहीं हो रही है. अब इसमें सेकंड ऑप्शन अगर देखोगे, टू परचेज अ न्यू मैन्युफैक्चरिंग प्लांट एंड टू रिप्लेस द ओल्डर वन, जो मैंने क्वेश्चन में भी इवन हाईलाइट करा था. अगर मैं दिखाऊं, मैंने ये वाला ये देखो, वी आर लुकिंग फॉर अ लेस एक्सपेंसिव मैन्युफैक्चरिंग प्लांट टू रिप्लेस द एग्जिस्टिंग वन, और यही इधर बात हो रही है. टू परचेज अ न्यू मैन्युफैक्चरिंग प्लांट टू रिप्लेस द ओल्डर वन. What can be suggested about the location of the meeting with the dealer? It is outside workspace of Abhishek company. तो ये क्वेश्चन में गिवन है. What does the team lead want Abhishek to close the deal? तो इसमें ना 4 ऑप्शन है. Because he does not trust her, because he wants to take credit for the deal, because he wants to search out alternative dealers first, because he wants to make the final decision by himself. तो क्वेश्चन में क्लियरली कन्वर्सेशन में गिवन था कि अगर हमारे को लेस एक्सपेंसिव प्लांट मिल भी जाता है $80,000 की रेंज में, क्वालिटी भी बढ़िया मिलती है, कॉस्ट भी सही है, फिर भी जो टीएल है वो दूसरे डीलर्स या दूसरे सप्लायर्स को एक्सप्लोर करेगा. ठीक है, तो ये क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हम इसका आंसर दे सकते हैं. इसको नेक्स्ट पेज पे ले जाता हूँ. वेयर इज दिस कन्वर्सेशन टेकिंग प्लेस. इन द ऑफिस कॉरिडोर. ठीक है, तो ये हम मेंशन कर सकते हैं. नेक्स्ट जो फिफ्थ सेक्शन है ना, ये वो कैप के बेसिस पे क्वेश्चन है. बेसिकली पंक्चुएशन या सिनोनियम्स एंटोनियम्स के बेसिस पे क्वेश्चन आएंगे इसमें. विच सेंटेंस इज करेक्ट.
अब इसमें देख लेना, व्हेन द सन सेट द फील्ड बिकेम डस्टी, द फील्ड बिकेम वार्म, द फील्ड बिकेम डार्क, द फील्ड बिकेम ब्राइट। थर्ड ऑप्शन में द सन सेट द फील्ड बिकेम डार्क, ठीक है, ऑब्वियसली विच सेंटेंस इज करेक्ट, तो ये इसका पंक्चुएशन के बेसिस पे है जो हम मार्क कर सकते हैं। अगेन विच सेंटेंस इज करेक्ट, ये भी पंक्चुएशन के बेसिस पे है, ये देख लेना, 4 ऑप्शंस गिवन है, ग्रीन वाला इसका हाईलाइटेड राइट आंसर है। अब ये क्वेश्चन मैं बताना चाह रहा था, व्हाट इज एंटोनियम फॉर द वर्ड परमिसिबल, आई थिंक परमिसिबल सिनोनियम या एंटोनियम होगा, ये कंफ्यूजिंग है, बट लेजिटिमेट इसका राइट आंसर है, ठीक है। आई थिंक इसका ना सिनोनियम है वर्ड, ठीक है। तो ये हम चेंज कर सकते हैं, बट इज सिनोनियम फॉर द वर्ड फ्रीक्वेंट, तो ऐसे ही इसमें 4 ऑप्शन है, फ्री, कांस्टेंट, रेयर, इरेगुलर, तो कांस्टेंट इसका राइट आंसर आ जाएगा। ऐसे ही लास्ट सेक्शन ग्रामर के ऐसे क्वेश्चन है कि कोई एरर डिटेक्शन वाले, हमारे को ना एरर्स फाइंड करने पड़ेंगे सेंटेंसेस के बीच में से। अब इसका ये ऑप्शन है, इसको भी नेक्स्ट पेज में मैं ले जाता हूँ। सेंटेंस गिवन है, इट्स डिफिकल्ट टू पुट ऑफ विद हिम बिकॉज दिस ही इज सच अ शो ऑफ। 4 ऑप्शंस गिवन है, बेसिकली अंडरलाइन यही करा हुआ है, इट्स डिफिकल्ट टू पुट ऑफ। इट्स डिफिकल्ट टू पुट ऑफ कभी भी नहीं होता, इट्स डिफिकल्ट टू पुट अप होता है। इसका राइट आंसर भी मैंने मेंशन करा हुआ है, इसका रॉन्ग आंसर हो जाएगा इट्स डिफिकल्ट टू पुट ऑफ। चूज द ऑप्शन दैट कंटेन्स द एरर। अब देयर इज सेवरल प्रोजेक्ट्स दैट the company hasn't completed successfully, there is several, कभी नहीं होता, there are several projects that the company hasn't, singular plural के basis पे है ये question। which sentence is correct, neither are kids nor the mother is coming, neither are kids nor the mother are coming, neither are kids nor the mother has coming, neither are kids nor the mother have coming, ठीक है। तो इसमें understand है, understood a point, neither are kids nor the mother is coming, ये इसका हो जाएगा। तो ये total 7 sections रहते हैं फर्स्ट। सो गाइस अब ना हम एनालिटिकल एबिलिटी राउंड 3 के बारे में बात करेंगे। बेसिकली फ्लिपकार्ट और टैली परफॉर्मेंस का सेम ही राउंड होता है, राउंड 3 एनालिटिकल एबिलिटी। क्वेश्चन 1 की अगर हम बात करें, फर्स्ट में मैं क्वेश्चन को रीड करता हूँ, देन मैं क्वेश्चंस को एक्सप्लेन करता हूँ सभी। व्हाट डज द कोड HA030414HD रिप्रेजेंट। अब इस क्वेश्चन को आंसर देने के लिए ना हमें कुछ गाइडलाइंस दी गई हैं, 3 गाइडलाइंस हैं, ठीक है। सबसे पहले द कोड मस्ट बी द फॉर्मेट AB120412XY, ये फर्स्ट कंडीशन एप्लीकेबल है, ठीक है। नेक्स्ट द फर्स्ट 2 लेटर रिप्रेजेंट द नेचर ऑफ द रिक्वेस्ट, फॉर एग्जांपल HA रिप्रेजेंट हायर अथॉरिटी एंड LA रिप्रेजेंट द लोअर अथॉरिटी। अब हमारे फर्स्ट क्वेश्चन में HA है तो इसका मतलब हायर अथॉरिटी आ सकता है, ठीक है। द 6 डिजिट नंबर आफ्टर द 2 लेटर रिप्रेजेंट्स द डेट, मंथ, डेट एंड ईयर। अब इसमें भी अगर हम देखें ना मंथ, डेट एंड ईयर, जैसे 03 मंथ के बारे में हो गया, 04 4 डेट है, 14 2014, ठीक है। तो ये ऐसे हम इसका आंसर दे सकते हैं। जो थर्ड कंडीशन है, द लास्ट 2 लेटर रिप्रेजेंट द स्टेटस ऑफ द सर्विस रिक्वेस्ट, फॉर एग्जांपल HD मींस हायर डिमांड्स, LD मींस लोअर डिमांड्स। अब इसमें HD है तो इसका मतलब हायर डिमांड्स, ठीक है। तो इसका हम आंसर कैसे दे सकते हैं, मैंने सिंपली ना आंसर कवर करा है। बेसिकली हमारे को MCQ की फॉर्म में ना ऑप्शन दी जाएंगी, जिसका मतलब है HA हायर अथॉरिटी एंड जो डेट है 030414 मींस 4th ऑफ मार्च 2014, बिकॉज मार्च था, 03 थर्ड मंथ है, 4 उसकी डेट है, 4th मार्च 2014, ठीक है। 14 2014 उसका ईयर है, मींस इसकी हायर डिमांड है। तो ऐसे हम इसका ना आंसर दे सकते हैं। क्वेश्चन चेंज भी हो सकते हैं, ये सिंपली ना एक वे था एक्सप्लेन करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में अगर मैं बात करूं, while repairing a 7000 BTU window air conditioner there is a gas leak in the system, how much you will charge the customer। तो ये एक ना टेबल हमारे को गिवन है, ये टेबल चेंज भी हो सकता है रियल असेसमेंट में, क्योंकि इसमें ना मैंने कुछ चेंजेस करे हैं, कॉपीराइट इश्यूज ना आए इस करके। सबसे फर्स्ट कॉलम में जो हमें गिवन है AC फील्ड बताई हुई है, मतलब बेसिकली AC की कौन कौन सी टाइप्स है। उसके बाद इशू बताए हुए हैं, लीकेज ऑफ गैस, जो हमें क्वेश्चन में गिवन है। स्टोरेज कैपेसिटी बताई हुई है, प्राइजेस बताए हुए हैं। हमारे को क्या गिवन है क्वेश्चन में, व्हाइल रिपेयरिंग अ 7000 BTU विंडो एयर कंडीशनर देयर इज अ गैस लीक इन द सिस्टम, हाउ मच यू विल चार्ज द कंडीशन। सबसे पहले तो ना हम मेंशन है एयर कंडीशनर की टाइप, पहले हम वो देखेंगे। विंडो एयर कंडीशनर तो सिर्फ एक ही है विंडो एयर कंडीशनर, और उसका ना इशू भी लीकेज ऑफ गैस है, ये भी हमारे क्वेश्चन में एप्लीकेबल है। स्टोरेज कैपेसिटी भी 7000 है, ठीक है। तो इसका प्राइस क्या होगा, $35। $35 इसका राइट आंसर होगा, ठीक है। अगर मैं 7000 स्टोरेज कैपेसिटी देखूं तो स्प्लिट AC की भी है, बट हमारी AC की ना टाइप मैच नहीं कर रही, तो इस करके ना इसका आंसर $35 होगा, जिसमें स्टोरेज कैपेसिटी मैच करगी, इशू भी मैच कर गया, AC का टाइप की कंडीशन भी मैच करगी, इवन इसका प्राइस $35 हम मेंशन कर सकते हैं। क्वेश्चन 3, इसमें अब जो ये क्वेश्चन है ना, ये इसमें ना यूनिटरी मेथड
अप्लाई होगा। यूनिटरी मेथड हमने मैथमेटिक्स में अपने स्कूल कॉलेजेस के टाइम में पढ़ा है, तो मैं वो भी एक्सप्लेन कर देता हूँ। अ पॉकेट कंटेन्स 12 nails. You are making a cabinet that has 24 joints and each joint require 4 nails. How many pocket of nails do you require? सबसे पहले एक ज्वाइंट के लिए हमारे को 4 नेल्स लग रहे हैं, ठीक है। तो 24 ज्वाइंट्स के लिए हमारे को 96 नेल्स लगेंगे। ये भी यूनिटरी मेथड इसमें अप्लाई कर गया, ठीक है। अब ना ईच पॉकेट कंटेन्स 12 नेल्स, ठीक है। अब जो अगर एक पॉकेट 12 नेल से बन रही है, देन टोटल नंबर ऑफ पॉकेट्स कितनी हुई, मतलब कि 96 अगर हमारे पास नेल्स हैं, ठीक है, और उसमें एक पॉकेट 12 नेल से बन रहा है, मींस कि 96 बाय 12 इक्वल टू 8 पॉकेट। तो 8 पॉकेट्स हमें चाहिए, तो ये इसका यूनिटरी मेथड इसमें अप्लाई होगा क्वेश्चन 3 में। अगर मैं क्वेश्चन 4 पे चलूं, अकॉर्डिंग टू द टेबल्स हाउ मेनी आइटम्स हैव बीन डिलीवर्ड टू द एरिया ए। अब ना इसमें भी अगेन 4 कॉलम्स मैंने मेंशन करे। इसका भी ना मैंने क्वेश्चन टोटली चेंज कर दिया ताकि कभी भी कॉपीराइट इश्यूज ना आ सके, नहीं तो रियल असेसमेंट में क्वेश्चन कुछ चेंज होगा बट टाइप बिल्कुल सेम रहेगी, ठीक है। सबसे फर्स्ट कॉलम में शिपिंग स्टेटस नंबर मैंने मेंशन कर दिया, उसके बाद एरियाज मैंने मेंशन कर दिए। बेसिकली 3 काइंड ऑफ एरियाज है, ए, बी और सी। प्राइजेस इसके मेंशन करें। स्टेटस ऑफ आइटम मैंने मेंशन करा, स्टेटस ऑफ आइटम टोटल क्या है, इन ट्रांजिट, डिलीवर्ड, यही 2 स्टेटस है, ठीक है। अब हमारे को गिवन क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या है, अकॉर्डिंग टू द टेबल्स हाउ मेनी आइटम्स हैव बीन डिलीवर्ड टू द एरिया ए। सिर्फ एरिया ए के मैं देखूंगा और वो भी डिलीवर्ड जो मेरे ऑर्डर्स हुए हैं, ठीक है। सबसे पहले सेकंड एरिया ए है, इसका डिलीवर्ड है, ठीक है। नेक्स्ट ये वाला भी है, इसका भी एरिया डिलीवर्ड है। इसका लास्ट वाला इसका भी एरिया डिलीवर्ड है, ठीक है। अब टोटल अगर मैं करूं, लाइक अकॉर्डिंग टू टेबल्स हाउ मेनी आइटम्स हैव बीन डिलीवर्ड टू द एरिया ए, तो इसके मैं आइटम्स गिन सकता हूं। लाइक सेकंड रो में था, उसके बाद फोर्थ रो में था, ठीक है, और उसके बाद फिफ्थ रो में था। तो टोटल 4 आइटम्स टोटल 3 आइटम्स होगी, जिसके अकॉर्डिंग हम इसका एमसीक्यू में सिलेक्ट कर सकते हैं। और सभी स्टेटस जरूर चेक कर लेना डिलीवर्ड, लाइक अगर किसी ए के आगे इन ट्रांजिट हुआ तो वो मेंशन मत करना, बट अभी 3 रोज हैं और 3 ही आइटम्स हैं जिसका स्टेटस भी डिलीवर्ड है, ठीक है। तो ये चेक कर लेना। Question 5. You are working in the third shift. You must confirm that the steel product that you use for the experiment is approved by the manufacturing company. What is the code that we can use in the given table? सबसे पहले ना एक स्टील का प्रोडक्ट है, स्टील के कोड्स मेंशन करोगे, ये है। और उसमें ना जो स्टील प्रोडक्ट हमारे को एक्सपेरिमेंट के लिए चाहिए वो ना अप्रूव होना चाहिए मैन्युफैक्चरिंग कंपनी की तरफ से, ठीक है। अब ना सिर्फ हम स्टील कोड हमारे को ना बेसिकली स्टील कोड बताना है कि कौन सा स्टील कोड वाला इसका आंसर होगा। बेसिकली जो मैन्युफैक्चरिंग कंपनी ने अप्रूव करा होगा, और वो भी थर्ड शिफ्ट में, ठीक है। सबसे पहले हम थर्ड शिफ्ट के देखेंगे। अब सेकंड रो देखोगे, थर्ड शिफ्ट में ये वाला ऑन होल्ड पे है, ठीक है, ये अप्रूव नहीं है। अगर ऐसे ही मैं ये वाली रो देखूं थर्ड शिफ्ट में तो ये अप्रूव्ड है, ठीक है। ऐसे अगर मैं लास्ट वाली रो देखूं थर्ड में, ये वाला ऑन होल्ड है। तो बेसिकली इसका आंसर स्टील कोड कौन सा हो सकता है, BR_4_1। तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। मैं इसको हाईलाइट भी कर देता हूं जिससे हमारे को पता चल जाए, ठीक है। तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये ना डायग्राम्स के बेसिस पे ये क्वेश्चन है। विच ऑफ द गिवन ऑप्शन मैचेस द गिवन फिगर। सबसे फर्स्ट हमारे को ये वाली गिवन एक फिगर है, उसके बाद ना मेरे को 4 ऑप्शंस एज ए लाइक क्वेश्चन के फॉर्म में बताएंगे कि अब गिवन फिगर से जो वाली फिगर मैच करती है हमें उसे चूज करना। तो ऑब्वियसली ये वाली फिगर है और लास्ट वाली फिगर मैच कर रही है, तो इसका राइट आंसर हम चूज कर सकते हैं। नेक्स्ट, विच ऑप्शन इज मोस्ट सिमिलर टू द फॉलोइंग पेयर चॉक एंड ब्लैक बोर्ड। तो 4 ऑप्शंस है। बेसिकली ब्लैक बोर्ड पे हम चौक से लिखते हैं, तो पेपर पे भी हम पेन से लिख सकते हैं, तो इसका राइट आंसर होगा। अब ये ना क्वेश्चन कुछ स्पेशल है, बेसिकली ग्राफ की फॉर्म में। क्वेश्चन बहुत इजी है, बट अगर हम ग्राफ को देखेंगे ना तो ग्राफ थोड़ा सा ट्रिकी लगेगा, बट इतना भी ट्रिकी नहीं है। मैं समझाता हूँ कैसे। कैलकुलेट द इंक्रीज इन द नंबर ऑफ ट्रीज ऑफ स्ट्रीट 1 फ्रॉम ईयर 2010 टू 2011। सबसे पहले ट्रीज के बारे में हमारे को चाहिए कि कितने नंबर ऑफ ट्रीज इंक्रीज करें हैं स्ट्रीट 1 में। तो सबसे पहले ना हम स्ट्रीट 1 देखते हैं। स्ट्रीट 1 का ना लेजेंड ये वाला है, पर्पल से हम इसको मेंशन कर सकते हैं। पर्पल कलर का ना स्ट्रीट 1 का लेजेंड है। और हमें ना नंबर ऑफ ट्रीज की प्रोग्रेस देखनी है 2010 से 2011 में। 2010, 2011, 2012, 2013। हमारे को सिर्फ 2010 से 2011 का है, और वो भी स्ट्रीट 1 का। तो 2010 में नंबर ऑफ ट्रीज स्ट्रीट 1 में थे 10, ठीक है। नंबर ऑफ ट्रीज स्ट्रीट 1 में 2011 में है 11। तो सिर्फ एक नंबर इंक्रीज हुआ है
जिस करके ना हम एमसीक्यू में भी इसका मेंशन कर सकते हैं। वन इसका राइट ऑप्शन होगा, ठीक है। अब क्वेश्चन 11, आइडेंटिफाई द ऑप्शन दैट इज अनलाइक द अदर। जॉग, वॉक, रन, सिट, तो ऑब्वियसली सिट इसका राइट आंसर है, जो मैच नहीं कर रहा किसी भी 3 ऑप्शन के साथ। अगेन 12th क्वेश्चन है, ये यूनिटरी मेथड से ही एप्लीकेबल है ये भी। क्वेश्चन है, वायलेंट पेंट इज प्रिपेयर्ड बाय मिक्सिंग रेड पेंट एंड ब्लू पेंट इन द रेशियो 3:4। If 6 liters of red paint is used, how much violent paint is produced? बेसिकली रेशियो दी हुई है रेड पेंट और ब्लू पेंट की 3/4 की, ठीक है। तो 3/4 मैं पहले तो इसको हाईलाइट कर देता हूँ जिससे हमारे को पता लगे। if 6 liters of red paint is used, इसको भी हाईलाइट कर लेते हैं ताकि इजी रहे समझना। रेड पेंट इज यूज, हाउ मच वायलेंट पेंट इज प्रोड्यूस, तो ये है ना हमें एक्चुअल में कैलकुलेट करना है वायलेंट पेंट कितना यूज होगा, ठीक है। तो इसको भी मैं हाईलाइट कर देता हूँ। सबसे पहले इस भी ना अब हम एक्सप्लेनेशन पे आते हैं। फॉर एवरी 3 लीटर्स ऑफ रेड पेंट वी नीड 4 लीटर्स, ये रेशियो में गिवन है 3/4। अब ना 1 लीटर ऑफ रेड पेंट के लिए 4/3 यूज होगा, ठीक है। और हमारे को 6 लीटर्स ऑफ रेड पेंट गिवन है। मैंने कैलकुलेट कर लिया, 1 का 4/3 और 6 का कितना हुआ 4/3 इंटू 6। अब इसमें ना यूनिटरी मेथड अप्लाई हो गया, ठीक है। तो यूनिटरी मेथड के ना बहुत क्वेश्चन आएंगे जो हमें समझने पड़ेंगे, तो इसको मैं हाईलाइट कर रहा हूँ, ठीक है। 4/3 इंटू 6 इक्वल टू 8 लीटर्स, तो मतलब टोटल वायलेंट पेंट कितना प्रोड्यूस हुआ 8 लीटर्स, ठीक है। तो ये ऐसे हम इसके आंसर दे सकते हैं। क्वेश्चन 13, यू बोट 4 पेंस। अब इस क्वेश्चन में मैंने टोटली कंसेप्ट चेंज कर दिया, टाइप बिल्कुल सेम है, ठीक है। मैंने कैटेगरी चेंज कर दी, पेंसिल, पेन, इरेजर, शार्पनर, कुछ मर्जी हम कर सकते हैं। यू बोट 4 पेंसिल्स एंड 12 पेन्स फॉर ₹88, ठीक है। इफ द कॉस्ट ऑफ ईच पेंसिल इज ₹4, व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ 1 पेन। तो हमारे को ना सिर्फ एक पेन की ना कॉस्ट निकालनी है। हमारे को 4 पेंसिल एंड 12 पेन्स के ना कंबाइंड कॉस्ट हुई है ₹88, ठीक है। कॉस्ट ऑफ ईच पेंसिल हमें बता दिया 4, ठीक है। अब ना इसका आंसर ना बहुत सिंपल, अगर हम क्वेश्चन से समझने की कोशिश करें। कॉस्ट ऑफ ईच पेंसिल कितनी है 4, टोटल कितनी पेंसिल है 4 इंटू 4 इक्वल टू ₹16 तो इधर ही हो गए, ठीक है। अब टोटल रुपीस हमने कितने यूज करे हैं 4 पेंसिल एंड 12 पेन्स में 88। अब 88 माइनस 16 करेंगे 72 रुपीस अभी भी हमारे पास पड़े हैं, ठीक है। तो 12 पेन्स हैं, अब 72/12 में करूंगा तो ₹6 आएगा, यानी कि कॉस्ट ऑफ 1 पेन कितनी मेरे को पड़ी ₹6। तो ऐसे मैं कर सकता हूँ, कॉस्ट ऑफ 1 पेन ₹6, कॉस्ट ऑफ 12 पेन इक्वल टू 72, जिससे हमारे 88 रुपीस कवर हो गए, ठीक है। 4 पेंसिल्स के 16 एंड 12 पेन्स के 72, जिसकी टोटल अमाउंट बन गई 72 प्लस 12 इक्वल टू 88। मैं इसका लिख भी देता हूँ, 72 प्लस 12 इक्वल टू 88, ठीक है। 88 रुपीस मेरे बन गए, ठीक है। तो ऐसे हम इसका आंसर दे सकते हैं। इस तरह के ही सिमिलर क्वेश्चंस भी आते होते हैं, तो ये चूज कर लेना। आइडेंटिफाई द इमेज दैट इज अनलाइक द अदर्स। अब इसमें ना 4 मेरे को एमसीक्यू 4 डायग्राम्स मेरे को गिवन है, ठीक है। अब इसमें देखना सेम फिगर है, सेकंड में भी सेम फिगर है, थर्ड में डिफरेंट फिगर है, फोर्थ में सेम फिगर है, क्योंकि इसमें ट्रायंगल डाउनवर्ड्स है, इसमें ट्रायंगल डाउनवर्ड्स है, इसमें थोड़ा सा ना लाइक ट्रायंगल की ना तुम देखना शेप चेंज होगी या ट्रायंगल की, ये तो मैंने अपनी तरफ से क्वेश्चन ऐड करा ना। इसमें शेप चेंज है, इवन कि इसकी डायरेक्शन चेंज है, तो इससे हम आइडिया लगा सकते हैं कौन सी इमेज डिफरेंट आएगी। बेसिकली बैंकिंग में ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आइडेंटिफाई द क्लाइंट कोड हु रिसीव्ड हाईएस्ट नंबर ऑफ डिफेक्टिव पीसेस, ठीक है। अब इसका भी मैं समझाता हूँ। कॉलम 3 मेरे को गिवन, ठीक है। हाईएस्ट नंबर ऑफ डिफेक्टिव पीसेस, रिमार्क्स डिफेक्टिव है, ये देख लेना। और कोड मेरे को मेंशन करेंगे, क्लाइंट के कोड के नेम्स भी मेरे को मेंशन करेंगे। एबी एक क्लाइंट है, सीजी एक क्लाइंट है, एचआर एक क्लाइंट है, जीएस एक क्लाइंट है, ठीक है। मेरे को वो वाले क्लाइंट का कोड का नेम चाहिए जिसको हाईएस्ट नंबर ऑफ डिफेक्टिव पीसेस रिसीव हुए हैं, ठीक है। तो अब ना अगर मैं देखूं, फर्स्ट रो में एबी को डिफेक्टिव पीसेस रिसीव हुए, सीजी को सेकंड रो में पीसेस उसके सही थे, फाइन, मैंने मेंशन करा। अगेन थर्ड रो में एबी को डिफेक्टिव पीसेस रिसीव हुए हैं, फोर्थ में एचआर को फाइन पीसेस रिसीव हुए हैं, अगेन इस वाली रो में एबी को डिफेक्टिव पीसेस रिसीव हुए हैं। तो अगर मैं टोटल भी देखूं ना, तो एबी को फर्स्ट रो में डिफेक्टिव पीसेस रिसीव हुए हैं, थर्ड रो में डिफेक्टिव पीसेस रिसीव हुए हैं, और फिफ्थ रो में डिफेक्टिव पीसेस रिसीव हुए हैं। तो वो वाले क्लाइंट के कोड का मेरे को नेम चाहिए, तो जिसको हाईएस्ट नंबर ऑफ डिफेक्टिव पीसेस रिसीव है, ऑब्वियसली एबी इसका राइट आंसर है, तो ऐसे हम चूज कर सकते हैं। क्वेश्चन 16, हाउ मेनी अपोलो बैटरीज आर चार्ज इन द शिफ्ट 1। सबसे पहले मेरे को ना
सभी कंपनीज के ना बैटरीज के नेम दिखे हुए हैं, अपोलो, ल्यूमिनस, एमेरॉन, अपोलो, एक्साइड, अपोलो, एक्साइड। टोटल अपोलो और ल्यूमिनस, एमेरॉन ही कंपनीज है, एक फोर्थ कंपनी है एक्साइड। नंबर ऑफ बैटरीज चार्ज, इसके नंबर्स मेंशन करे हुए हैं, शिफ्ट्स मेरे को मेंशन करी हैं। अब मैं ना क्वेश्चन के अकॉर्डिंग समझूंगा, हाउ मेनी अपोलो बैटरीज, ठीक है, अपोलो बैटरीज स्पेसिफिक चार्ज इन द शिफ्ट वन। तो सबसे पहले मैं ना शिफ्ट वन का ही ढूंढना शुरू करूंगा। शिफ्ट वन फर्स्ट रो में अपोलो चार्ज करा गया था, 23 बैटरीज चार्ज करी गई थी। अगेन शिफ्ट वन में इस वाली रो में अगर मैं देखूं तो इस वाली रो में भी ना 20 बैटरीज अपोलो की चार्ज करी गई थी। अगर इस वाली रो में देखूं सेकंड लास्ट रो में फर्स्ट शिफ्ट में अगेन 20 बैटरीज चार्ज करी गई थी। तो मैं सबको ना हाईलाइट करूंगा, इसमें अपोलो, इसमें भी अपोलो, फर्स्ट वाली में भी अपोलो, ठीक है। तो ये है शिफ्ट वन, शिफ्ट वन, शिफ्ट वन, अगेन अपोलो, अपोलो, अपोलो। तो अगर मैं देखूं फर्स्ट रो में, फोर्थ रो में और सिक्स्थ रो में, ठीक है, तो ये अपोलो बैटरीज हैं जो शिफ्ट वन में चार्ज करेंगे। तो टोटल मैं इसका कंबाइन नंबर कर लूंगा, 20 प्लस 20 प्लस 23 इक्वल टू 63, ठीक है। मैं इसको हाईलाइट भी कर दूंगा ताकि हमारे को इजिली समझ आए, 20 प्लस 23 इक्वल टू 63, ठीक है। तो ऐसे इसका मैं आंसर दे सकता हूँ। ऐसे वाले टाइप के क्वेश्चंस होंगे। क्वेश्चन 17, इलेक्ट्रिशियन कैन इंसर्ट 200 bolts in 8 hours, हाउ मच bolts कैन बी इंसर्टेड इन एन आवर, ठीक है। अब ये क्वेश्चन है, अब 200 इसमें ना यूनिटरी मेथड अप्लाई होगा, ठीक है। अब 200 bolts अगर कोई इलेक्ट्रिशियन 8 आवर्स में इंसर्ट कर रहा है, ठीक है, तो मैं ना इसको उल्ट कर दूंगा, 8 आवर्स में ना 200 bolts कोई इलेक्ट्रिशियन इंसर्ट कर रहा है, 1 आवर में वो 200/8 करेगा, ठीक है। तो यानी कि कितने बोल्ट्स वो 1 आवर में कर सकता है, 25 बोल्ट्स। तो यही मेरे को क्वेश्चन में भी पूछा गया था, हाउ मच बोल्ट्स कैन बी इंसर्टेड इन एन आवर। तो ये इसका एक्चुअल में क्वेश्चन था, इसको मैंने हाईलाइट कर दिया, ये इसका एक्चुअल में आंसर है, इसको भी मैंने हाईलाइट कर दिया, ठीक है। 24 बोल्ट्स इसका राइट आंसर आ जाएगा। तो ये कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं कि जो हम क्वेश्चन को देख के ही समझ आते हैं। क्वेश्चन 18, इन विच ऑर्डर द फॉलोइंग इवेंट अकर, ये थोड़ा सा चेंज क्वेश्चन है बट बहुत ही ईजी, ठीक है। 5 ऑप्शंस मेरे को गिवन दी हुई है। बेसिकली मेरे को ना ऑर्डर को अरेंज करना है, ठीक है। मैं अगर देखूं कंसल्टेशन, इलनेस, डॉक्टर, ट्रीटमेंट, रिकवरी, मेडिकल से रिलेटेड टर्म्स हैं। सबसे फर्स्ट इलनेस होगी, ठीक है, उसके बाद हम डॉक्टर के पास जाएंगे, डॉक्टर के बाद हम कंसल्टेशन करेंगे, ठीक है, डॉक्टर से। उसके बाद नेक्स्ट ट्रीटमेंट स्टार्ट होगा, ट्रीटमेंट के बाद फाइनल रिकवरी स्टार्ट होगी, ठीक है। उससे मैंने ऑर्डर अरेंज कर लिया, 2 3 1 4 5। ये मेडिकल के बेसिस पे कुछ भी ऑर्डर आ सकता है, इंजीनियरिंग के बेसिस पे, डिग्री के बेसिस पे, क्वालिफिकेशन के बेसिस पे, ऐसे ऑर्डर ना चेंज हो सकते हैं। क्वेश्चन 19, व्हाट इज द सीरियल नंबर विद अ ट्रैकिंग नंबर, ये, ठीक है। अब इसमें ना 3 कॉलम्स अगेन मैंने बनाए हैं, सीरियल नंबर, ट्रैकिंग नंबर, रिमार्क्स, ठीक है। अब से सबसे फर्स्ट ना मैं ट्रैकिंग नंबर ही देखूंगा क्योंकि मेरे को ना ट्रैकिंग नंबर गिवन है और मेरे को सिर्फ सीरियल नंबर देखना है इस ट्रैकिंग नंबर का, रिमार्क्स का कोई काम नहीं है। अगर ऐसे भी होता ना कि व्हाट इज द सीरियल नंबर whose remark is delivered और whose remark is not delivered with the tracking number, तो ये ऑप्शन और भी थोड़े से ना ट्रिकी या डिफिकल्ट हो जाते, बट इसमें हमारे को ना सिर्फ ट्रैकिंग नंबर ही देखना है और उसके अकॉर्डिंग सीरियल नंबर मेरे को बताना है। तो ये वाला ट्रैकिंग नंबर मेरे को गिवन है, ठीक है। अब इसको मैं हाईलाइट कर लेता हूँ। ऐसे ही अगर मैं क्वेश्चन में देखूं जो मेरे को गिवन कंडीशन है, तो ये वाला ट्रैकिंग नंबर अगेन उससे रिलेट कर रहा है, ठीक है, 7238468923। तो ये इसका ट्रैकिंग नंबर है। इसमें अगर इसका सीरियल नंबर क्या है, 32783, इसको मैं हाईलाइट कर देता हूँ जो इसका आंसर है। अब मेरे को 4 ऑप्शंस गिवन है, तो सबसे फर्स्ट ऑप्शन वही है जो टेबल में मेंशन है, 32783। ऐसे हम इसका आंसर चूज कर सकते हैं। अब ये वाला क्वेश्चन थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है क्योंकि ना इसमें टाइप चेंज कर दी। एक ना मार्केटिंग डायरेक्टर है जिसको ना मीटिंग करनी है अपने 4 एम्प्लॉय से, मीना के साथ, रॉबर्ट के साथ, जॉन के साथ, जीसस के साथ, ठीक है, मार्केटिंग डायरेक्टर। ऑन विच डे मार्केटिंग डायरेक्टर कैन स्केड्यूल द मीटिंग। सबसे पहले ना मैं एम्प्लॉयज को मेंशन कर देता हूँ क्योंकि एम्प्लॉयज का भी मेरे को थोड़ा सा समझाना है, ठीक है। एम्प्लॉयज मैंने मार्क कर दिया, मार्केटिंग डायरेक्टर को भी मार्क कर देता हूँ ताकि हमारे को इजिली समझ आए, ठीक है। मेरे को सिर्फ बताना है, क्वेश्चन मेरा मेरे को डे पूछा है, मेरे को डे बताना है कि कौन से दिन ये 4 एम्प्लॉयज अवेलेबल रहेंगे और मार्केटिंग डायरेक्टर इनसे मीटिंग कर सके। नेम अगर देखोगे ना, फर्स्ट कॉलम मीना, रॉबर्ट, जॉन, जीसस, मेरे को सिर्फ इन 3 एम्प्लॉय से ही काम है, मेरे को 4th एम्प्लॉय से कोई लेना देना नहीं है, मारिया के साथ मेरे को कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। तो इसका तो काम खत्म हो गया वैसे, ठीक है। अब मेरे को ना डे बताना है जिस दिन ये सभी 4 एम्प्लॉयज अवेलेबल है।
टिक का मतलब ये है कि उस दिन वो वाला एम्प्लॉय अवेलेबल है, क्रॉस का मतलब ये है कि वो वाला एम्प्लॉय उस दिन अवेलेबल नहीं है। अगर मैं थर्सडे को देखूंगा ना, तो थर्सडे को 4 एम्प्लॉयज मीना, रॉबर्ट, जॉन, जीसस सभी अवेलेबल हैं, तो इसका आंसर इसके साथ कैसा हो सकता है, थर्सडे इसका राइट आंसर हो सकता है। ठीक है, तो इस बात को समझना। क्वेश्चन में टाइप सेम रहेगी, बट इसकी ऑप्शंस कोई रैंडम आ सकती है, या कोई क्वेश्चन का टाइप चेंज कर सकते हैं, मार्केटिंग डायरेक्टर की जगह लाइक प्रिंसिपल मेंशन कर सकते हैं, एम्प्लॉयज चेंज कर सकते हैं, डे की जगह लाइक अगर क्वेश्चन अगर इन्होंने बिल्कुल ही चेंज करना ना, तो डे हमारे को नहीं पूछ सकते, कोई एम्प्लॉय का नाम पूछ सकते हैं, या डे गिवन दे सकते हैं। ठीक है, तो ऐसे ना ऑप्शन चेंज कर सकते हैं। Identify the option that is unlike the others. Shoes, sandals, slippers, gloves, socks. Obviously gloves in subset different है, तो gloves इसका right answer आ जाएगा। Which option is similar to the following pair? Water, ocean. तो इसका भी right answer directly book and library है, क्योंकि ocean में water होता है and library में books मिलती हैं। तो ये था total analytical round। सो गाइस सेकंड राउंड पर्सनैलिटी राउंड के बारे में बात करेंगे, बट पर्सनैलिटी राउंड में ना हमें कुछ पॉइंट्स को ना ध्यान में रखना पड़ेगा। सपोज ये कंपनी फ्लिपकार्ट या टेली परफॉर्मेंस की है, तो इसमें ना अब ये जो पर्सनैलिटी राउंड होता है ना, पूरा टोटली कल्चरल राउंड, वर्क स्टाइल असेसमेंट, पर्सनैलिटी असेसमेंट, बिहेवियर असेसमेंट के अकॉर्डिंग होता है। अगर हमें उस कंपनी में जॉब चाहिए तो हम उस कंपनी के पॉजिटिव चीजों को लेके इन सभी क्वेश्चंस के आंसर्स देते हैं। ठीक है, और नेक्स्ट 72 क्वेश्चन रहेंगे, बट कुछ क्वेश्चंस ना मैंने कवर नहीं करे, क्योंकि ये बहुत ही जनरल क्वेश्चन और इजी क्वेश्चन है जो हम आंसर दे सकते हैं। ठीक है, अब जो ये है ना फुली एक्नॉलेज एंड नॉट एक्नॉलेज, इसमें मैंने मेंशन करा, बट रियल असेसमेंट में ना स्ट्रांगली एग्री इधर होगा, स्ट्रांगली डिसएग्री इधर होगा। ठीक है, अब जो स्टेटमेंट के बेसिस पे हमें आंसर्स देने हैं, आई हैव फेथ इन ह्यूमैनिटी एंड बिलीव दैट पीपल यूजुअली हैव गुड इंटेंशन, आई थिंक वो हम फुली एक्नॉलेज ही करेंगे। ठीक है, तो इसके बेसिस पे ना हम पॉजिटिव चीजों को लेके उसको फुली एक्नॉलेज, नॉट एक्नॉलेज ऐसे करेंगे। लाइक इसमें आई कैन डू मोर देन वन थिंग एट वन टाइम, फुली एक्नॉलेज, आई गेट अ लॉट ऑफ इन्विटेशन फ्रॉम फ्रेंड्स, फुली एक्नॉलेज। ऐसे डिफरेंट डिफरेंट ना, जैसे नॉट एक्नॉलेज वाला देख सकते हो, इट मेक्स मी नर्वस व्हेन टू मेनी पीपल लुक एट मी। कंपनी के अकॉर्डिंग हम नॉट एक्नॉलेज करेंगे। ठीक है, फ्रेंड्स कॉल मी व्हेन दे आर इन नीड, नॉट एक्नॉलेज। तो ऐसे ना मैं सभी स्लाइड्स शो कर रहा हूँ, क्योंकि ये मेरे को नहीं लगता ये समझाने के जो होता है, ये बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है। ठीक है, तो ये एक बार चेक करना, फुली एक्नॉलेज वाले, नॉट एक्नॉलेज वाले, इसमें ये वाली स्लाइड देख लेना। बाकी फोर्थ स्लाइड है, फिफ्थ स्लाइड, सिक्स स्लाइड, दोबारा से सभी स्लाइड शो कर रहा हूँ। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ।